और शिव जी की कृपा से इस कलिकाल में परम भक्त नरसी को भी रास में प्रवेश मिला। शिव जी भगवान के रास तक नरसी मेहता को ले गए हैं। वहां भगवान ने वो अपना वो जो वीणा था एक, वो नरसी को दे दिया और एक काली कंबरिया अपनी नरसी मेहता को उड़ा दी और कह दिया, पुत्र तुम अब जाओ और पूरे संसार में नाम भक्ति का प्रचार करो। तो नरसी जी आकर के फिर भक्ति का प्रचार किए हैं। नरसी जी आ नहीं रहे थे, बोले अब आप तक पहुंच गया हूं, अब क्यों संसार में भेजते हो, अब नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, आप जैसा भक्त यदि संसार में नहीं होगा, पृथ्वी पर नहीं होगा, तो ये पृथ्वी टिकेगी कैसे। यह पृथ्वी आप जैसे संतों की तपस्या से, आप जैसे भक्तों की भक्ति से ही तो टिकी है, इसलिए आपको जाना है। लेकिन आपका दर्शन कैसे करूंगा मैं वहां, आप चिंता क्यों करते हैं, जब बुलाओगे मुझको तब मैं आऊंगा। और भगवान ने नरसिंह जी से कहा, जब जब तुम राग केदार में गा करके मुझको बुलाओगे, तब तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। और जब जब भक्त नरसी किसी संकट में फंसते हैं, कोई समस्या जीवन में आती है, जब चाहते हैं कि ठाकुर जी आवें, कृपा करें, उनका मुझे दर्शन होवे, तो केदार राग का स्मरण करने लगते हैं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अखियां प्यासी रे। जब गाते हैं तो भगवान उसी समय आ जाते हैं सामने। तो भैया इस रास का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ दर्शन को भी श्री व्यास जी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से और भागवत जी में लिखा। और श्री